किसानों का आंदोलन, विपक्षियों का प्रायोजित कार्यक्रम। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्षियों पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगमन पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता का जोरदार स्वागत हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन विपक्षियों की प्राइवेट रणनीति के तहत साजिश है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की एमएसपी दरें जितनी अधिक बढ़ाई हैं, कांग्रेस की सरकार कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को सीधे सिस्टम से जोड़ा है, जिससे विपक्षी पार्टियों के नेताओं की दुकानें बंद हो गई हैं। आंदोलन पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सरकार कोरोना के नाम पर किसानों के मुद्दे से भटक रही है। किसानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का कहना है कि कोरोना के नाम पर किसानों के मुद्दे से भटका रही है। मतलब कोरोना बता के मुद्दों से भटका रही है लोगों को। नहीं हम तो भटकाने की बात ही नहीं कर रहे। किसानों को आज तक आजादी के बाद सब लोगों ने उनका शोषण ही किया है, उनको गुमराह किया है। पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार आई है जिसने किसानों को इतना कुछ फोकस करके दिया है। देखो, मोदी जी ने पहले जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी, 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना तो निश्चित कर दिया देना। फिर उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग जो कांग्रेस की शासनकाल में बना था कि स्वामीनाथन आयोग बने और किसानों की जो दशा सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और उनके जीवन को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और स्वामीनाथन आयोग ने जो भी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने 5 सालों तक लटका के रखा और लटकाने के बाद कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही लागू की है मोदी सरकार ने। उस रिपोर्ट में था कि कांग्रेस किसानों की आय को दुगना किया जाए, और वो कैसे हो सकता है। अब आज बहुत से लोग गुमराह किए जा रहे हैं, किसान गुमराह किए जा रहे हैं कि ये कानून आएगा तो कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, ये कानून आएगा तो एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो एमएसपी व्यवस्था को जितना मजबूत मोदी सरकार ने किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय गेहूं के समर्थन मूल्य में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी हुई पूरे 10 साल में। और जब से मोदी सरकार आई है 1370 रुपए उस समय 2015 में उन्होंने दिया था, और वो उठा के 1868 किया और जाके 1900 से भी ऊपर हो गया समर्थन मूल्य। और ऐसे ही चाहे धान का हो, गन्ने का हो, हर समर्थन मूल्य उन्होंने कई बार बढ़ाया है। और जो सबसे बड़ा किसान के लिए दर था कि किसान को मंडी में जाके बेचना पड़ता, उसमें कमीशन भी देना पड़ता, तो ये व्यवस्था कर दी। किसान को इतना फ्रीडम दे दिया है कि वो अपनी फसल को कहीं भी ओपन मार्केट में बेच सकता है। एक बात बताओ, ये मैं जैकेट पहने हूँ, आप इस जैकेट पहने हो, ये जो बनाता है वो कहीं भी बेच सकता है ना। तो जब जो मैन्युफैक्चरर है अपनी चीज को कहीं बेच सकता है, जो एक्सपोर्टर है वो कहीं दे सकता है, तो किसान क्यों नहीं बेचे। किसान को भी फ्रीडम होना चाहिए। और आने वाले ये जो कृषि संशोधन विधेयक है, आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट देखना। 5 सालों के बाद देश में हर व्यक्ति ये सोचेगा मैं कृषि से जुड़ जाऊं। आज हर व्यक्ति ये सोचता कि किसने ही छोड़ के ना वो नौकरी करना चाहता, बिजनेस करना चाहता। आने वाले टाइम में अभी देश में आ गया है। आप पंजाब चले जाइए, बहुत से स्टेट ऐसे, गुजरात में, हरियाणा में, लोग दूसरी जगह जाके जमीन खरीद के और जमीन को किराए पे लेकर खेती कर रहे हैं। तो आखिर वो कर तो रहे हो, कुछ ना कुछ कमाई के लिए कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, तौर तरीके बदल गए। तो वो काम किया है जो विदेशों में, जो किसान के लिए, किसान की उन्नत हो गई है, विकास हो गया, वो काम मोदी जी ने किया है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे।